नमस्कार बच्चों, मैं पूजा रानी, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल साबुआना, जिला फाजिल। आज मैं आपको 8वीं कक्षा का विषय संज्ञा और उसके भेद बताने जा रही हूँ। सबसे पहले करेंगे बच्चों संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा कहते किसको हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा फिर से करेंगे। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। वस्तु जैसे गन्ना, पुस्तक, और व्यक्ति मोहन, सीता, गीता। स्थान कोई भी हो सकता है, अबोहर, दिल्ली, जयपुर। भाव यानी कि जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते और उसका चित्र नहीं बना सकते। भाव, बुराई, अच्छाई, सच्चाई, इन सभी के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। उसके बाद करेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चों? 3 भेद हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मोहन विशेष व्यक्ति हो गया, है ना। विशेष स्थान अबोहर, विशेष वस्तु सूरज, गंगा इत्यादि। ये सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो लड़के तो और भी बहुत होते होंगे, है ना, लेकिन उन सबके नाम क्या हैं? अलग अलग हैं। चीज़ें और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन सभी चीज़ों के नाम क्या हैं? अलग अलग होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए। संपूर्ण जाति मतलब उसमें सारी जाति समा जाए। जैसे लड़का, स्त्री, पुरुष, ये सारे क्या हैं? पूरी जाति। लड़कों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, स्त्रियों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। पुरुष के नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई भी जानवर है, शेर है, हाथी है, ठीक है, उनके नाम तो हम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन जितने भी शेर हाथी हैं उनको कहेंगे तो शेर हाथी ही ना, इसलिए वो क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? आप लोगों को कई बार परेशानी भी होती है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में हमें क्या पता चलेगा कौन सी व्यक्तिवाचक है और कौन सी जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है बेटा? किसी विशेष खास व्यक्ति का ही बोध होता है, और जातिवाचक में पूरी जाति का। जैसे मोहन एक बहादुर लड़का है। देखो लड़का, लड़के में सारी जाति आ गई लड़कों की, लेकिन उसने नाम क्या दे दिया? मोहन। तो मोहन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लड़का क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चों आपने 7वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ा था गिल्लू। गिल्लू क्या है? एक गिलहरी जाति का छोटा सा जीव होता है। जब लेखिका उसको घर में लाती है, घर में रखती है, तो उस गिलहरी के बच्चे का नाम क्या रख देती है? गिल्लू। गिलहरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब उसने उसका नाम रख दिया, गिल्लू रख दिया, तो वो जातिवाचक संज्ञा किस में बदल गई? व्यक्तिवाचक
भाववाचक संज्ञा में। इसी तरह बच्चों, जब हम घर में किसी भी जानवर को पालते हैं, जैसे सपोज करो कुत्ता ही पाल लिया, तो कुत्ता क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जब हम उन कुत्तों का नाम रख देते हैं अलग अलग, कुत्ते का नाम जैसे मोती रख दिया, टॉमी रख दिया, कोई शेरू कह देता है, तो वो क्या बन गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही है जैसे शेर, शेर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन शेर का जब हम नाम रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है बेटा, जो शब्द किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अवस्था मतलब बुढ़ापा, है ना, गुण मतलब मोटापा हो गया, पतला हो गया, अच्छा हो गया, ये सारे क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की बेटा सबसे बड़ी पहचान क्या है कि भाववाचक संज्ञा का हम चित्र नहीं बना सकते। जैसे हमने कर लिया बुढ़ापा, सच्चाई, बुराई। देखो बच्चों, बुढ़ापा का हम कोई भी चित्र नहीं बना सकते। एक 60 साल का व्यक्ति है उसको भी बूढ़ा कहेंगे, जो 80 साल का व्यक्ति है उसको भी बूढ़ा कहेंगे। हमें उसका चित्र नहीं बना सकते हम उसका, इसलिए हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि जो 70 साल का है, 60 साल का है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है। इसी तरह से सच्चाई, बुराई, ये एक भाव है, इनको हम महसूस तो कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं, ना ही हम इसको छू सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। क्लियर हो गया बेटा। भाववाचक संज्ञा क्या आती है कि जो शब्द किसी अवस्था, भाव, गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे मोटापा है, मोटापा क्या है, एक व्यक्ति इतना मोटा हो उसको भी मोटा गिनेंगे, इतना मोटा हो उसको भी मोटा गिनेंगे, है ना। तो वो क्या गई, हमें उसकी पूरी शक्ल नहीं पता है कि मोटापा जो है, जब मोटा व्यक्ति किस व्यक्ति को कहा जाता है, इसलिए ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लंबाई, एक व्यक्ति इतना लंबा है वो भी लंबाई होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। इतना लंबा है वो भी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। इस तरह बच्चों भाववाचक संज्ञा का हम चित्र नहीं बना सकते, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसकी बेटा एक मैं आपको परिभाषा बताऊंगी। जैसे मोहन शहर वालों की मदद किया करता था। अगर कोई आपको इसमें कहे कि इसमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा चुने, तो हम क्या कहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, मोहन। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, मोहन, क्योंकि इसमें विशेष व्यक्ति का नाम आया है ना। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो गई, शहर। जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शहर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उन शहरों के नाम क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए ये कौन सी संज्ञा होगी, शहर, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे बेटा हमने जब इसमें से ढूंढना है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मदद। मदद कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। मदद, जैसे हम मदद के कोई चित्र नहीं बना सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि उसने उसकी मदद की है। तो ये जो महसूस करने का भाव है उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह बच्चों आज हमने किया है संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद। संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान,
वस्तु आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, पुत्र, ये सारे क्या है? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? कि जो शब्द किसी अवस्था, गुण, दोष, भाव आदि का बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।